नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहले हमें इस दो शब्दों को समझना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये होता क्या है। ये प्रश्न में कई बार दिया होता है कि आप जैसे कोई टंकी है, उस टंकी के अंदर कितना पानी भरा है, उस पानी की मात्रा ज्ञात करिए, या कोई ठोस है उसका भार ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र किसका लगाएं? या कोई मान लें कोई हमारे पास एक जैसे धान की टंकी है, उस पर कलर करना, उस पर रंग करना है ना? तो इसमें सूत्र कौन सा लगाएं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ क्या होती है? जैसे ये किताब है, इसके ऊपर की सतह है, ये पृष्ठ है। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी जो 6 पृष्ठ है, 6 कैसे? एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर दाएं, एक बाएं, ठीक है, और एक ये सामने और पीछे। तो ये 6 पृष्ठ है, इनका क्षेत्रफल कितना है? अगर इन पृष्ठों को मैं खोल करके जमीन पर फैलाऊं तो ये कितना स्थान घेरती है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यदि हमें कहीं भी किसी भी चीज़ की रंग करना हो, पुताई करनी हो, है ना, तो हम अक्सर क्या करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल का, हम हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। और अगर हमें यह निकालना हो कि ये वस्तु कितना स्थान घेरती है, आकाश में कितना स्थान घेरती है, तो वो इसका आयतन हो जाएगा। अगर भार निकालना है तो आयतन हो जाएगा। हमें ये कहा है कि इस तेल में कितना पानी भरा है, इस पीपे में कितना तेल भरा है, यह टंकी में कितना पानी भरा है, ये मात्रा निकालनी है तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा। ये उससे भार संबंधित, वो ये जितना स्थान घेर रही है उतना ही इसमें पानी आएगा, है ना। और भार निकालना हो तो ये सब चीज़ें किस में आती है? आयतन में। तो भार, आयतन, कितनी द्रव, ठोस या गैस भरी है, ये सब उसके आयतन के तहत आती है। जबकि इसमें रंग कराना हो, कलर कराना हो, पुताई करानी है, या कितना इसमें लोहा लगेगा, है ना, ऊपर की तरफ, तो ये सब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है। आज हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, घनाभ और घन। तो घनाभ और घन में क्या फ़र्क है, पहले ये समझे। घनाभ वो आकृति है, ये सब हम ठोस आकृतियों की बात कर रहे हैं जो आकाश में भी अपना स्थान घेरती है। जैसे ये किताब है ना, ये किसका उदाहरण है? ये घनाभ का उदाहरण है ना। तो ये घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ये लंबाई L, ये चौड़ाई B और ये ऊंचाई H होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है और तीनों का मान अलग अलग होता है। और इसकी जो पृष्ठ है वो आयताकार होती है, आयत, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और ये घन जो है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, यानी इसकी जो एक पृष्ठ है वो वर्गाकार होती है। तो ऐसी वस्तु जिसमें आयताकार सतह हो, तो कितनी सतह होगी इसमें? अगर सतह देखना चाहें हम, जैसे मैंने अभी बताया 6 होगी, है ना। आप जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सतह। इसी प्रकार इसमें भी 6 सतह होती है। अगर हम इसके किनारे गिनना चाहें तो किनारे कितने, इसके भुजाएं कितनी हैं? हर आयत में कितनी भुजा होती है? 4। तो 4 ऊपर है, 4 नीचे, 6 पृष्ठ में, है ना। तो 4 और 4 कितनी? 4 और 4 8, और इधर की 2 8 10, और इधर की 2 12। इसकी 12 भुजाएं होती है, 12 किनारे होते हैं। और अगर इसके कोने पूछें तो कोने कितने बनेंगे इसके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को, है ना। इसको उदाहरण से हम समझना चाहें तो हम आसानी समझ पाएंगे। जैसे ये डब्बा है हमारे पास, इस डब्बे से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये डब्बा है, इस डब्बे में मैं देखूं आपको, तो ये जो पृष्ठ है ऊपर वाली, एक तो ये पृष्ठ हुई जिसमें 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं। ऐसे ही नीचे भी ऐसा है,
इसका ढक्कन मान लें तो ये पेंदा हो गया इसका, 1 2 3 4, 4 4 8, ऐसे ही 1 2 8 और 2 10, और इधर भी 2 1 और 2 10 2 12, और 8 किनारे हो गया। और इसकी 8 मतलब 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 कोने इसकी, ठीक है। अब हमें ये निकालना हो कि इस पर कितना गत्ता लगा है, इस डब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगा है। अगर हमें ये निकालना हो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सभी पृष्ठों को खोलना पड़ेगा, यहाँ से भी नीचे से भी और सब तरफ से, और ज़मीन पर फैलाने पर जितना ये स्थान घेरेगी, जितनी सतह ये घेर पाएगी, वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अंदर कितनी चौक आती है, इसके अंदर कितना पानी हवा है, ये निकालना हो, या किसी डब्बे में कितना पानी ये निकालना हो, तो ये इसका आयतन से संबंधित बातें हैं, तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो अब इस समझते हैं। अब इसका अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसको देख ले ध्यान से। जैसे मैं ये इसकी लंबाई मान लूँ और ये इसकी चौड़ाई मान लूँ, तो लंबाई और चौड़ाई, तो एक आयत नीचे है जो लंबाई इंटू चौड़ाई, बिल्कुल इसी आकृति का एक आयत इसके ऊपर है, तो 2 आयत, मतलब यहाँ 2 पृष्ठें समान है, ये और ऊपर वाली नीचे वाली, ऐसे ही साइड की भी 2 समान है, ऐसे ही आगे पीछे वाली भी 2 समान, तो कुल मिलाकर 3 तरह की पृष्ठें हैं, और सब में लंबाई इंटू, इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ ये इसकी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ये ऊंचाई इंटू लंबाई है ना। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो ऊंचाई इंटू चौड़ाई से निकाल, ऊंचाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ा होता है, तो यहाँ चौड़ाई है ही नहीं, तो ऊंचाई है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इस तरह से लंबाई इंटू ऊंचाई इधर भी है उधर भी है, तो 2 लंबाई इंटू ऊंचाई होगी, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, और 2 लंबाई इंटू ऊंचाई होगी। तो इस तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें निकालना हो, और लंबाई को मैं L से लिख दूं तो ये जाएगा बराबर 2 इंटू लंबाई स्क्वायर L स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और अगर इसी का मुझे आयतन निकालना हो तो एक इसका आयतन निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम सूत्र, हमें इस पूरे का आयतन निकालने के लिए इसके पेंदे के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा, पेंदा का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊंचाई से गुणा करेंगे तो इंटू h। और इसमें अगर जो एक विकर्ण डाला जाए तो विकर्ण की लंबाई विकर्ण यानी भुजाओं के अतिरिक्त ऐसी रेखा जो सिरों को छूती है, अंदर तिरछी छड़ रखें। परीक्षा में सवाल आता है कि इसमें सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई हो जाती है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो चूंकि यहाँ पे पृष्ठ कौन सी है, एक पृष्ठ जो भी है आयताकार है, तो अपन को लंबाई इंटू चौड़ाई, और अगर ऊंचाई है तो लंबाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। कई बार क्या होता है इसमें ढक्कन नहीं होता है, बगैर ढक्कन का होता है, तो उसमें ढक्कन का जो क्षेत्रफल है वो माइनस करना पड़ेगा, तो वो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई। हमेशा ध्यान रखें ढक्कन हो चाहे पेंदा हो, इनका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है। तो अगर ढक्कन नहीं है तो एक लंबाई इंटू चौड़ाई इस क्षेत्रफल में से माइनस करना है, क्योंकि ये 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है, इसमें से एक पृष्ठ जो ऊपर ढक्कन नहीं है उसको माइनस करना, उसको घटाना है आपको। तो ये देख लेना आप। और सेम अगर अपन घनाभ में देखना चाहें ये चीज़ें, तो घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा L स्क्वायर,
और कितनी पृष्ठें हैं, कितने वर्ग हैं, 6। तो 6 भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू एल स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर हिंदी में बोले तो। और आयतन बोलेंगे तो चूंकि यहाँ पे एल बी एच है, तीनों ही एल अगर गुणा करेंगे तो ये एल क्यूब आ जाएगा। विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो तीनों एल स्क्वायर हो जाएगी, तो एल स्क्वायर का एल बार आ जाएगा, तो एल रूट 3। एक प्रश्न लंबाई चौड़ाई है, ये आप ध्यान रखें। अच्छा, इसी केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल ढक्कन और पेंदे को अपन निकाल दें तो क्या बचेगा, इधर ऊंचाई इंटू चौड़ाई और इधर ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 पृष्ठ ये है और 2 पृष्ठ ये है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये अगर निकालना हो आपको तो सूत्र लगा लेना 2 इंटू ऊंचाई h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो मूलभूत अपन ने सूत्र देखे, और अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। सवाल देखते हैं। तो इन सूत्रों को आप एक बार उतार लें आराम से। ये अपने पास 16.1, इसके कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं हम लोग। सवाल देखते हैं। जैसे इसका अभी वर्तमान में 16.1 का सवाल नंबर 2, तीन घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 छोटे छोटे घन हैं, मान लोहे के हैं, उन तीनों को पिघलाया और तीनों को पिघलाने के बाद जो कुल लोहा आया उससे एक नया घन बनाया। तो ये जो नया घन बना, बड़ा घन, उसकी हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस घन की जब भुजा आएगी तब हम ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या दिया है वो देखें आप। तो हम यहाँ घन का आयतन, ये घन है, पिघलाने का मतलब क्या हो गया इसका, आयतन। तो घन का आयतन सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, भुजा क्यूब, अभी मैंने लिखा था एल क्यूब, तो यह आ जाएगा हमारे पास बड़े। अब यहाँ एक बड़ा घन का जो आयतन है वो इन तीनों घन के आयतन के बराबर है। इसको इस तरह से करना आपको, छोटा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। तो बड़े घन का आयतन बराबर, है ना, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। यहाँ जो भुजाओं के माप दे रखे हैं, है ना, घनों की भुजाएं, घनों की भुजाएं, ये हमें नाप दे रखे हैं। क्या दे रखी है, 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। तो बड़े घन को हम L से लिखें, अगर कैपिटल L से, तो L क्यूब जो है, भुजा क्यूब, वो पहले घन का आयतन L1 क्यूब, दूसरे घन का आयतन L2 क्यूब, ये भुजा क्यूब, और तीसरे घन का आयतन L3 क्यूब के बराबर। और ये भुजाएं क्या है, 8, 6 और 1। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो L क्यूब बराबर 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये L क्यूब बराबर 8 को 3 बार गुणा करें, तो 8 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 को 8 से करें 512, और 6 को भी 3 बार गुणा करेंगे इसी तरह से 216,
और 1 को 3 बार करोगे 1 × 1 × 1 तो 1 ही आना है। इनको जोड़ लें आप। इस तरह से भुजा क्यूब, बड़े घन की भुजा का जो क्यूब है वो आएगा इन सब का जोड़ 6 1 7 2 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 729 क्यूब है यहाँ एल क्यूब। और अगर एल क्यूब को हटाना है, एल निकालना है तो ये उधर, ये क्यूब उधर जाएगा तो घन हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। तो 729 का घनमूल घात 1/3। इसको हल करने का जो विधि है वो आप ध्यान रखें, आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें पहले। यहाँ पहले 729 है तो मैं भाग लगाता हूँ, 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि पीछे विषम संख्या है। 3 का लगाएं, 3 दूनी 6, बच गया 1 12, 3 चौक 12, 3 तरीका 9, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 नम 27, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3। वर्गमूल में अगर घात 1/2 होती, यहाँ स्क्वायर होता, वर्गमूल लेना होता है 2 जोड़े बनाते हैं, पर घनमूल में 3 के जोड़े बनाएंगे हम लोग। तो इसमें इस 3 का भी 3 जोड़े हैं, इस 3 तो कितने जोड़े बन गए? 3 के 2 जोड़े बन गए। ये एक तो 3 आ गया और एक 3 ये आ गया, तो ये क्या आ गया? इन दोनों का क्यूब। ये भी 3 बार है और ये भी 3 है, और ये गुणा किससे हो जाएगा? 1/3 से, ये कट जाएगा। तो 3 तरीका 9, तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? हमने बड़े घन की भुजा प्राप्त कर ली है, तो यह क्या आ गया हमारे पास? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा प्राप्त होगी हमारे पास। अब क्या निकालना है हमको? अब इस बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है? 9, तो 9 इंटू 9, 9 में 81 को 6 से गुणा करेंगे, तो 81 को 6 से गुणा कर लें, 81 इंटू 6, 6 48, 486। कितना आ गया हमारे पास? बराबर 486 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखना है, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में cm स्क्वायर बोलते हैं। इस तरह से हमें ये ज्ञात करना है, इसको आप समझ लें, एक बार वापस अभ्यास कर लेना इसका। अगला प्रश्न लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये सब बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं और IMP प्रश्नों में से आते हैं, इसलिए मैं इनको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सवाल नंबर 4 है इसका एक। ये सवाल नंबर 4 बोलता है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। घन का प्रत्येक पृष्ठ, और घन का प्रत्येक पृष्ठ होता क्या है? घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो किस रूप में होता है? वर्गाकार रूप में होता है। यानी एक पृष्ठ यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा, आधार के समांतर, अब यह है, इसको ये आधार है, ये आधार नीचे वाला पेंदा, इसके समांतर इसको अगर हम मान लें पनीर का टुकड़ा है, इसको चक्कू से काट दें, यहाँ से आधार के समांतर काटने पर 2 बराबर भागों में बांट दी जाए, 2 बराबर भाग हो गए ऊपर और नीचे, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है काटने के बाद बीचों बीच में से। तो आप पहले देखें कि इसकी भुजा क्या है। घन की प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 100 वर्ग सेमी, 100 सेम स्क्वायर। और ये प्रत्येक पृष्ठ होती कैसी है? वर्गाकार वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हमें दिया है, कितना दे रखा है? 100। तो भुजा निकालनी है
तो 100 का हमें वर्गमूल लेना होगा। तो 100 का वर्गमूल क्या आएगा? 10 सेमी। 100 को अगर आप गुणनखंड करेंगे, जोड़े बनाएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। अब ये प्रत्येक भुजा 10 सेमी की है, लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 सेमी है, ऊंचाई भी 10 सेमी की है। जब इसको आधार के समांतर काटा तो लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 की 10 रही, चौड़ाई भी 10 की 10 रही, ऊंचाई बीच में से 2 टुकड़े हो गए, तो 10 के आधे ऊपर नीचे, तो 5 5। तो आधार के समांतर काटने पर, है ना भाई, नए घनाभ की लंबाई हो जाएगी हमारे पास कितनी? बराबर 10 सेमी। चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास कितनी? 10 सेमी। और ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास कितनी? 5 सेमी। अब इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र लगा लें आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसमें मान रखते हैं 2 बराबर 2 एल बी 10 इंटू 10, बी एच 10 इंटू 5, एच एल 5 इंटू 10। तो ये जो मान है हमारे पास 2, 10 को 10 से गुणा करा तो 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 50 50 100 और 100 कितना हो गया? ये 200। 2 इंटू 200 कितना आ गया? ये 400। और क्षेत्रफल है वैसे भी cm स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखे तो इस तरह से काटने पर केवल ऊंचाई आधी होगी, बाकी चौड़ाई और लंबाई वही रहेगी। ये हम इसको वापस एक बार अभ्यास कर लें। आप आगे अगले प्रश्न को लेते हैं।